name a favorite candidate, Ms. Harris. अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। सत्ता के मैदान में लड़ाई कमला हैरिस बनाम डोनाल्ड ट्रंप के बीच है। भारत को और भारत के लोगों को तो दोनों ही नेता अलग अलग वजहों से पसंद है, लेकिन भारत के दोस्त यानी रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी पसंद अब बता दी है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान जब पुतिन से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए इसका जवाब दिया। जब एंकर ने सवाल पूछा कि अमेरिकी चुनावों में आपके फेवरेट कौन है, तो इस पर मुस्कुराते हुए रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा फेवरेट कौन है, ये अमेरिका के लोग तय करेंगे। हालांकि मेरे फेवरेट तो अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडन है, लेकिन वो इस बार रेस से बाहर हैं। पुतिन ने आगे कहा कि अब क्योंकि बाइडन ने अपना पूरा समर्थन कमला हैरिस को दिया है तो मैं भी उन्हीं को सपोर्ट करूंगा। पुतिन यहीं पर नहीं रुके। पुतिन ने इसके आगे जो बात कही उसके बाद कार्यक्रम का मानो पूरा माहौल ही बदल गया। पुतिन ने कमला हैरिस की हंसी का जिक्र किया। उनकी हंसी बहुत एक्सप्रेसिव है। हर स्माइल इज सो एक्सप्रेसिव एंड इन्फेक्शियस दैट मीन्स शी इज डूइंग वेरी वेल। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की हंसी के बारे में बात करते हुए जब राष्ट्रपति पुतिन ने यह बयान दिया तो वहां बैठा हर कोई मुस्कुराने लगा। Her laugh, she's laughing. Her laugh is so fascinating. It means that everything is good. हंसी मजाक से परे राष्ट्रपति पुतिन ने इस इंटरव्यू में ट्रंप को सपोर्ट ना करने और उनके खफा होने की वजह भी बता दी। पुतिन ने कहा कि जितने सैंक्शंस यानी प्रतिबंध ट्रंप ने सत्ता में रहते हुए रूस पर लगाए थे, उतने प्रतिबंध इतिहास में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस पर नहीं लगाए हैं। There are so many sanctions against Russia introduced, and if everything is good with Ms. Harris, maybe she will refrain herself from such measures, or maybe she'll change them. So in the end, it will be the choice of the US people, and we will respect this choice. हंसी मजाक में पुतिन ने ये इंटरव्यू तो निकाल दिया, लेकिन उनके बयानों के पीछे बड़ी प्लानिंग की आहट लग रही है। पुतिन अगर ट्रंप के खिलाफ है, उनसे खफा है, तो इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप कई बार रूस पर तंज कस चुके हैं। एक चुनावी कैंपेन के दौरान तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर वो चुनाव जीतते हैं और सत्ता में आते हैं तो 24 घंटे के भीतर ही रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कर देंगे और फैसला हो जाएगा। ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, यानी साल 2017 से 2021 तक, तब भी रूस और अमेरिका के रिश्ते कुछ खास नहीं थे। उल्टा ट्रंप सरकार ने रूस पर प्रतिबंध ही बढ़ाए थे, जैसा हमने आपको बताया। ये तो वो वक्त भी था जब रूस ने यूक्रेन पर जंग नहीं छेड़ी थी। साल 2018 में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात भी हुई थी। इस दौरान ट्रंप ने पुतिन के सामने ही कह दिया था कि अमेरिका और रूस के रिश्ते इस वक्त बहुत ज्यादा खराब हैं। Our relationship has never been worse than it is now. However, that changed as of about 4 hours ago. अब देखिए, दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रपति बाइडन और कमला हैरिस से पुतिन के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। 2021 में जब अमेरिका में चुनाव हुए थे तो रूस का मकसद सिर्फ ट्रंप को हटाना था और इसी के चलते उन्होंने बाइडन के समर्थन की बात भी की थी। हालांकि इस दौरान ये बात भी चल गई कि रूस अमेरिका के चुनावों को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। इसको लेकर बाद में व्हाइट हाउस ने एक बयान भी दिया था। पुतिन को फटकार भी लगाई थी। कहा था कि पुतिन को किसी दूसरे देश के अंदरूनी मामलों पर बयान नहीं देने चाहिए और इससे बचना चाहिए। अगले ही साल यानी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हो गई। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का सबसे बड़ा साथी अमेरिका ही बना हुआ है। फिलहाल यूक्रेन के पास जितने हथियार हैं उसे अमेरिका की बदौलत ही मिल रहे हैं। जो बाइडन और कमला हैरिस की सरकार ही पुतिन के खिलाफ खड़ी हुई है। ऐसे में अगर पुतिन अभी भी कमला हैरिस के समर्थन की बात करते हैं तो चर्चा तो होगी ही। कमला हैरिस राष्ट्रपति के तौर पर पुतिन की पहली पसंद बन गई हैं। अगर कमला हैरिस चुनाव जीतती हैं तो वो दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से एक अमेरिका की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठेंगी। भारतीय मूल की कमला हैरिस अगर ये चुनाव जीतती हैं तो अमेरिका के इतिहास की पहली महिला राष्ट्रपति भी होंगी। वहीं अब पुतिन का कमला हैरिस के समर्थन में आना अमेरिका के चुनावों को और इंटरेस्टिंग बना रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव। देखते रहिए जी स्विच।